है? फिर आप डालते हैं? नहीं, मैं तो नहीं डालता हूँ, वैसे मेरा बना हुआ है लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ। सर यहाँ फिर को नंबर बढ़ता रहेगा। कोई नहीं, जब पूरा बढ़ जाएगा तो एक ही बार डालेंगे, है ना? सर आप लेंस लगा लीजिए। नहीं, लेंस क्यों लगा लूं? अच्छा, वो वाला लेंस। यस नहीं, सर। लेंस लगाने से वो क्या, मतलब अभी जरूरत नहीं है, बढ़ जाएगा नंबर एक ही बार, तब लेंस लगाया जाएगा, है ना? सर अभी लगा लीजिए, अभी फायदे में रहेंगे। क्यों? अभी लेंस सस्ता चल रहा है सर क्या? वजन बढ़ेगा, आपको खाना कम पड़ेगा। क्या खाना? सर जिसमें विटामिन ए हो वो आपको खाना पड़ेगा ना। नहीं, उतना भी अभी मेरा उम्र ढला थोड़ी, अभी तो मेरा यंग एज चल रहा है। सर पहले बाद में आ जाएगा फिर। जो आदमी का उम्र ढल जाता है, जैसे 70-80 साल का हो जाता है, फिर उन्हें लेंस लगाने की जरूरत होता है। नहीं। सर पता नहीं। हाँ, अब देखिएगा, जो लोग पुराने हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो सर लेंस मेरे नाना लगाते हैं। नानी, नाना नानी दादा दादी में किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ। तो वो लोग ज्यादा फोन नहीं चलाते होंगे। हाँ आजकल ये तो सही देखिएगा है कि बात। छोटे छोटे बच्चों को भी लेंस लग जाता है, नहीं लग जाता है? यस। यस सर लग जाता है। तो क्या होगा, वो सब फोन वोन देखते रहता है बच्चा छोटा छोटा। सर फोन देखने से आंखों में क्या प्रॉब्लम होती तो फोन देखने से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेन वगैरह ये सब होते रहता है हमारे आंखों में, फोन ह्यूमन आई में शायद, हाँ ह्यूमन आई में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फोन देखने से हमारा क्या होता है, आंखों में ऐसा मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन से बार बार होते रहता है, ठीक है? है? ओके सर। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से मतलब आंख जो होता है वो सिलियरी मसल, हम लोग आगे पढ़ेंगे सिलियरी मसल के बारे में। तो फिर सर ये वो, मैम ने बताया है। हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे हो जाता है कि मतलब धीरे धीरे खराब होते जाता है, किसी का आंख ऐसा मतलब बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई कोई आदमी का आप आंख देखी हुई है, ऐसा बड़ा छोटा भी हो जाता है। नो सर नहीं देखा। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब रह गया है, क्या रह गया है? ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू, थ्रू स्लैब। देखिए, काफी छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बस डायग्राम बनवाऊंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, लिख लेंगे कि लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है किसी एंगल आई पे, तो वो क्या होगा, जैसे ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, है ना? देखिए, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो यस। गया है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ना। अब फिर लाइट ऐसे निकलते जाएगा, यस सर। निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, ऐसे सीधा। और जब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर ज्यादा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हो गया, ठीक है? तो यहाँ आई का मतलब यस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। और आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? और यस सर। ई का मतलब है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ, सर एंगल ऑफ इमरजेंस। हाँ ई, जिस एंगल से वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है उसे हम एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। ओके सर। समझ आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया? नो। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने में? नो सर। है? क्या सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने में कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अभी हम लोग थोड़ा सा लेंस वेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लेंस जो होता है हमारे पास, वो जैसे मैंने बताया, वो क्या होता है लेंस, बताइए?
दो ग्लास को ऐसे, मतलब दो ग्लास को जोड़ दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? लेंस। क्या बन जाएगा? लेंस क्या बन जाएगा? अनु, अनु। तो ये रूल्स मैंने समझा दिया था कि तीन रूल्स होते हैं। उसके बाद हमने केसेस पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस थे हमारे पास। उसके बाद मैंने सारे केसेस को यहाँ लिखा था। उसमें से 3 केसेस, जैसे F1 था, जो दो फोकस होते हैं लेंस में, हमने डिस्कस किया था। ये प्राइमरी फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है ना, ग्रीन वाला सेकेंडरी फोकस है ना। और यस सर। ये इसके डबल डिस्टेंस को हम 2f1 और 2f2 लेते थे। और ये किसको एनालॉगस, एनालॉगस मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, एनालॉगस मतलब होता है उसके जैसा। तो जैसे हम मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, वैसे यहाँ 2f1 या 2f2 लेते हैं, जो फोकल के डबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो, ये बेसिकली अलग अलग हो सकता है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये अलग अलग हो सकता है? ये हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, ठीक है। मिरर वहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अभी ओके सर। फिलहाल इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप जैसे उसमें मिरर में सी समझ रही थी, वैसे यहाँ क्या समझेंगी? एफ समझेंगी। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। तो देखिए, अगर इन्फिनिटी पे रहता था तो कहाँ बनता था? फोकस पे। तो इन्फिनिटी पे रह रहा है तो प्राइमरी फोकस मतलब कि F2 पे बन जाएगा। बियॉन्ड टू F4 मतलब वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहता था तो कहाँ बनता था? वहां बनता था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्वर्टेड, है ना। तो बियॉन्ड 2f2 2f1 रहेगा, है ना, मतलब इसके पीछे। यहाँ देखिए, ये इसके पीछे, फोकस के पीछे। तो ये फोकस और 2f2 के बीच में बनेगा। 2f2 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के, है ना। यस सर। इसके बाद आ जाते हैं 2f1 पे रहेगा, तो 2f1 पे ही बनेगा। याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बस वो इन्वर्टेड हो जाता था, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ सेम साइज का बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड होता था। वैसे ही यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। ये आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और अगर फोकस पे रहे तो इन्फिनिटी पे बनता है ना। याद है वहां भी यस सर। वैसे ही हुआ था। और अगर यस सर। टू बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमने डिस्क्राइब किया था, ओ जैसे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर था वैसे ही यहाँ नहीं, सेंटर ऑफ, जैसे वहां पोल था वैसे यहाँ हमने ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन किया था, है ना। यस सर। तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, याद है उसके इसमें वर्चुअल इमेज बनता था, याद है मिरर वाले में, कि पोल और फोकस के बीच में अगर जब रहता था तो ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बनता था यहाँ पीछे, है ना। यस या सर। हाँ, तो बस सेम चीज यहाँ भी है। वो इमेज में अभी 3 केसेस का इमेज यहाँ आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। उसके आगे वाला इमेज अभी ला देता हूँ। उसके आगे का इमेज ये रहा, 3 और। ठीक है, 3 और, ठीक है। ये चौथा केस हो गया, ये पांचवा, ये छठा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। कोई दिक्कत भरी बात? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। इनके रे वगैरह बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरीके से रे बन रहे हैं। बस यही यस सर। 3 जो रूल्स है ना। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब उसमें जो होता था ना वो हमेशा पीछे बनता था, और उसमें जो पीछे बनता था उसमें ये आगे बनता है, और उसमें जो आगे बनता था उसमें ये पीछे बनता है। थोड़ा उल्टा सा हो जाता है ना। यस सर। और हाँ, मतलब बेसिकली आपको यही 3 रूल को फॉलो करना है, ठीक है। आप एक दो बार री डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी केस याद करने में आपको इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। ओके सर। तो ये कन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। और कनकेव के लिए हमारे पास सिर्फ 2 केस। वहां वहां कन्वेक्स के लिए कितना केस होता था? 2 ना। तो याद है मैंने कल बोला था कि यस वहां सर, पे दो। वहां पे जो कनकेव है, तो ये वहां पे कन्वेक्स जैसा हो जाएगा, और वहां पे जो कन्वेक्स है वहां, ये यहाँ पे कनकेव जैसा हो जाएगा, याद है। तो कनकेव लेंस के लिए हमारे पास सिर्फ ये 2 केसेस बनते हैं। किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए, है ना अनु। यस सर। और इसके अगर वो टेबल वाले फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो वो आप कुछ ऐसे लिख सकती हैं।
ये टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनु? यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम आ जाते हैं किस चीज पे। अच्छा, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लें कि समझ आ रहा है? यस सर। सर इन्फिनिटी वाला समझ आ रहा है। इन्फिनिटी वाला समझ आ रहा है ना? तो इन्फिनिटी वाले समझ आ रहे हैं तो एक मिनट इसे इधर कर दो थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे फोकस पे बनता था तो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे? फोकस पे है ना नो? और यस याद है सर। उसमें एक और केस था कि इन्फिनिटी पे ना रखे एट सम फाइनाइट डिस्टेंस रहता था, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे फोकस और पोल के बीच में बनता था, याद है? कन्वेक्स मिरर वाले में जो ऐसा वाला यस सर। कन्वेक्स मिरर था, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? मतलब ऐसा वाला था ना उसमें कि एट सम डिस्टेंस रहता था, तो वो पोल और फोकस पे ना बन के यहाँ कहीं बनता था, है ना? और दोनों केस में यस वो सर। डिमिनिश्ड ही बनता था। तो ये केसेस आप मतलब याद रखिएगा, मिरर और लेंस दोनों के लिए, है ना? अच्छा, वहां पे जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है, साइन कन्वेंशन सेम रहता है। याद, मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था आपको। यस सर। तो साइन, साइन। हाँ, कि ऊपर प्लस हो जाता है नीचे माइनस, तो साइन स्नेल्स कन्वेंशन। लॉ। आ स्नेल्स लॉ। नहीं, कि ऐसा मिरर होता है और फिर ये एक्सिस बनता है हमारे पास, ऐसा कुछ एक्सिस सर ये बनता नहीं है। बताया था आपने। बताया था साइन कन्वेंशन, पुराने वीडियोस भी रिकॉर्डेड होंगे कहीं, कि ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। इधर अगर इमेज बनता है तो पॉजिटिव, और यू हमेशा निगेटिव होता है। पीछे के नोट्स देखिए यस यहाँ। सर ये बताया था। यस सर। यस सर। तो यू भूल कैसे? नेगेटिव होता है हाँ, कन्वेक्स में। और उसके बाद मैंने फॉर्मूला, तो लेंस में जो होता है वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ठीक है? सर वहां पे प्लस होता है, यहाँ पे यहाँ पे माइनस माइनस हो होता है। जाता है। वहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है v/u, वहां पे होता था -v/u। और यहाँ पे और ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। और क्या डिफरेंस होता है? हम्म, हाँ, और बाकी तो चीजें आपको पता ही कि m1 हो तो सेम साइज का होगा, m greater than 1 हो तो इमेज बड़ा होगा, और m less than 1 हो तो यस इमेज सर। छोटा होगा। ये सब चीजें तो पहले से ही क्लियर है। यस सर। तो बस ये दो चीजें डिफरेंस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। और बाकी साइन कन्वेंशन सेम एज इट इज यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा, फॉर्मूला लगाते समय समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ये अगर लेंस बना रही हैं तो लेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर के लिए क्वेश्चन बना रही है तो मिरर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, इन दोनों का यूज भी थोड़ा सा देखना होता है कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, ठीक है? ओके सर। तो इनका यूज जो है, सर सर ग्लासेस में होता होगा ना। चश्मा उश्मा बनाने में इसका यूज होता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज डिफाइन करते हैं, पावर, वो भी बता ही देता हूँ। पावर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्या चीज? पावर, ठीक है नु? पावर। किसके लिए? यस सर। लेंसेज के लिए। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f। और जहाँ f जो होता है वो मीटर में होता है, कहाँ किस चीज में होता है? मीटर में। मीटर। और अगर f सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100/f हो जाता है, ठीक है? और क्या पावर सर का, किस पे। अगर f सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100/f फॉर्मूला हो जाता है, अगर f मीटर में रहे तो 1/f फॉर्मूला होता है, ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकस होता है। और इसका यूनिट क्या होता है? ओके सर। डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और हम जानते हैं ना डायोड। अनु, और हम जानते हैं ना कि पावर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो सकता है, फोकल लेंथ निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कन्वेक्स यस। मिरर के लिए फोकल लेंथ इस साइड लाई करता है फोकस, तो उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो फोकस पॉजिटिव किसके लिए होगा? कन्वेक्स के लिए, याद रखिए किसके लिए? कन्वेक्स के यस लिए। सर। और फोकल कॉनकेव जो होता है उसका फोकस यहाँ कहीं होता है, तो मतलब उसमें फोकल लेंथ निगेटिव होता है। मतलब पावर पॉजिटिव होगा
तो कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, ये याद रखेगा, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा उसमें इसका यूज होगा। और फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर कनकेव। पावर भी निगेटिव होगा। और ये कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कनकेव। लेंस। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो और सर। एसआई यूनिट क्या, एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, DIOPTER, DIOPTER है, ठीक है। और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम लिखते हैं ना, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिए। न्यूमेरिकल नो वगैरह, सर। न्यूमेरिकल वगैरह एचएन बुक और एनसीईआरटी वगैरह बना लीजिए इससे, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। और ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में अभी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा तो स्टार्ट कर ही दूंगा यस आज, सर। और कल खत्म हो जाएगा। एक मिनट ओके। रुकिए।